हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सागर चारण है और आज मैं आपको 8 लेटर, 8 नहीं 10 लेटर या 10 तो क्या, अगर आपके जितने भी लेटर है उनको एक ही लेटर के अंदर कंप्लीट करवा देता हूँ। लास्ट तक बने रहना। आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो, और ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपका कभी भी लेटर का क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरा वादा है डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो। मैं आपको मेरे बोर्ड पर मैंने लेटर कुछ लिख दिए हैं, आपको मेरे साथ रहना है। आपको मैं बताता जाऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअली अगर मेरे स्टूडेंट आप नहीं हो तो फिर आपको मेरे साथ एंड तक रहना है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक से लेटर कंप्लीट करवा रहा हूँ, ज़्यादा आपका टाइमिंग नहीं ले रहा हूँ। आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक से सब्जेक्ट निकालना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से छठी लाइन लिखनी है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से 7वीं लाइन लिखनी है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से 9वीं लाइन लिखनी है, ये सब कुछ मैं वीडियो के लास्ट तक आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। मेरे साथ रहिए। आपका दोस्त सागर चारण, और मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है। ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में इसको शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी दोस्त आपके जानकार हैं उनको भेजिएगा। मेरा एक ही मकसद है कि आप तक मेरा वीडियो पहुंचे और शॉर्ट ट्रिक से आप सब कुछ सीखो। ज़्यादा टाइमिंग नहीं लूँगा, आइए। माना अच्छा, ये 12th के अंदर 7 नंबर का होता है आई थिंक, है ना। 10th के अंदर भी कम से कम 6-7 नंबर का लेटर होता है। 11th के में भी होता है, 9th में भी होता है। और सब प्रॉब्लम होती है कि सर हमसे ये याद नहीं होता है। मैं आपको एक ही लेटर के अंदर सारे लेटर क्लियर करवा दूंगा, कहूँगा नहीं, देखूँ। आइए मेरे साथ। अगर मानो कि ये लेटर लिखे मैंने 1 2 3 4 5 6 और 2 उधर है, 8 लेटर है। 8 लेटर क्लियर करने हैं अभी, इसी में जितना संभव हो सकता है इसी क्लास के अंदर मैं आपके सारे लेटर क्लियर करवा दूंगा। राइट ए लेटर टू ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर टाउन। आपके लेटर आएगा, लिखा हुआ आएगा कि आपको लेटर लिखना है। किसको लिखना है? ये कलेक्टर को लिखना है, एसडीएम को लिखना है, एसपी को लिखना है, किसी भी अधिकारी को लिखना है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो लेटर लिखना है। आपको यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से सब्जेक्ट ढूंढनी है। कैसे सब्जेक्ट ढूंढनी है शॉर्ट ट्रिक से, आपको अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं? या तो आपके ये क्वेश्चन आएगा इरेगुलर वाटर सप्लाई, पानी लगातार नहीं आ रहा है, एसडीएम को या फिर कलेक्टर को एक लेटर लिखिए। और या फिर आएगा इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप एक एसडीएम या कलेक्टर को लेटर लिखिए, वो लेटर आता है। और या फिर अच्छा, ये 12th के स्टूडेंटों के लिए और 10th के स्टूडेंटों के लिए सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट स्कार्सिटी ऑफ शुगर एंड केरोसिन ऑयल एट द फेयर प्राइस शॉप। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो उचित मूल्य की दुकान होती है, उस उचित मूल्य की दुकान पे केरोसिन नहीं है और शुगर नहीं है, चीनी नहीं है। कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को एक लेटर लिखिए। ये बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, आप तो टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन कौन कौन से वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अबाउट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, डाकिया, डाक बाबू, डाकिया है ना, वो तुम्हारे लेटर नहीं पहुंचाता है, तो उसके लिए आपको कलेक्टर साहब को एक ना शिकायती पत्र भेजना है। और शिकायती पत्र ये भेजना है कि भाई साहब डाकिया हमारे लेटर नहीं देता है। तो वैसे लेटर का तो जमाना खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ओके। रिक्वेस्टिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पीड ब्रेकर इन द कॉलोनी। आपकी कॉलोनी के अंदर बाइकर्स बहुत फास्ट तरीके से बाइक चलाते हैं। आपको एसडीएम साहब को एक लेटर लिखना है कि भाई साहब स्पीड ब्रेकर बनाइए ताकि दुर्घटनाएं रुके। और या फिर ये बहुत बार क्वेश्चन आया, अब आज आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ, कभी गलत हो जाए मुझे बताना। अबाउट बैन ऑफ द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं रात के समय, तो उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको एसडीएम को या कलेक्टर को या किसी को भी आपको एक लेटर लिखना है। अच्छा, कॉलोनी के अंदर अब किसी तरीके की प्रॉब्लम है या फिर आपकी क्लासरूम के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आप प्रिंसिपल साहब को कोई लेटर लिखना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए कहो, या फिर आपकी क्लासरूम की व्यवस्था सही नहीं है, उसके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो आज सारे के सारे इसी में क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरा वादा है, लास्ट तक बने रहना। मैंने अगला क्वेश्चन लिखवाया है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता जाऊंगा कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए, आपको मैं बता रहा हूँ आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। आपको मैंने कहा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कुछ शॉर्ट ट्रिक से देखना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देखना है। सब्जेक्ट वाली लाइन सबसे पहले ढूंढनी है। इसी लेटर के अंदर से हमें 3 चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगा पत्र
प्राप्त करने वाले का आपको पत्र किसको लिखना है, राइट। पत्र भेजने वाले का पता नहीं, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। एक तो इसमें पत्र प्राप्त करने वाले का पता मिल जाएगा, पत्र भेजने वाले का भी पता मिल जाएगा। अब टेंशन मतलब सारे कुछ इसके अंदर है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पत्र भेजने वाले का पता मिल जाएगा, पत्र प्राप्त करने वाले का पता मिल जाएगा, राइट, और सब्जेक्ट मिल जाएगा। तीनों चीजें आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से वाले क्वेश्चन, मैंने सारा कुछ लिखवा दिया है ताकि ये चीज फटाफट हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपकी। और आइए आप, अरे तनिकवा किधर गया मेरे भाई, आज मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मेरी बैंड बजी हुई है, मुझे नहीं पता ये कितना क्लियर हो पाएगा। अच्छा यही वाला है, ओके। एक्चुअली बहुत सुबह से ही क्लासेस रेगुलरली शूट अप कर रहा हूँ, इसलिए सॉरी थक गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, मेरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे देखना चाहते हैं। अरे बातें नहीं, कम। ये क्वेश्चन आया, माना कि आपकी 10th 12th 11th 9th किसी भी क्लास के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। इमेजिन आपको यहाँ से 3 चीजें मिलेगी। कौन कौन सी 3 चीजें मिलेगी? अच्छा पेन बदल रहे यार, इसको तनिक पेन बदल देता हूँ मैं ना, हाँ बिल्कुल, एक ये एक ये एक ये। सबसे पहले मिलेगा पत्र प्राप्त करने वाले का पता, प्राप्त करने वाले का पता, ठीक है सर। दूसरा पत्र भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता, ठीक है सर। और तीसरा मिलेगा आपको सब्जेक्ट, और सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मिलेगा इसी क्वेश्चन के अंदर। आपको याद नहीं करना, मेरे साथ रहना है। आइए, इमेजिन दैट यू आर आदित्य, नाम आपको मिल गया। योर्स फेथफुली नीचे जिसका नाम लिखना है वो इस आदित्य का नाम लिखना है। आदित्य कौन है? मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है। यू लिव इन राजा पार्क जयपुर। पत्र भेजने वाले का पता मिल गया। जहां जहां जो चीज मिले उसके नीचे अंडरलाइन करते जाओ। अब तो पेन लीजिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसके नीचे अंडरलाइन करो कि मुझे क्या चीज मिली है। भाई साहब आपको पहले तो एक नाम मिला है, योर्स फेथफुली के नीचे इसका नाम लिखना है, ठीक है सर। आगे देखिए, पत्र भेजने वाले का पता मिल गया आपको, उसके नीचे अंडरलाइन करो, ठीक है सर, हमें ये 2 चीजें मिल गई। पत्र भेजने वाले का पता मिल गया, ओके सर। अच्छा, पत्र प्राप्त करने वाले का पता वो मिलेगा आपको राइट ए लेटर टू द के बाद। जक मार के एग्जामिनर को लिखना ही पड़ेगा, राइट ए लेटर टू द एसडीएम, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सरपंच, उसको नाम लिखना ही पड़ेगा, उसी को करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट ए लेटर टू द, देखो टू तक मत लिखना, उसके बाद द कलेक्टर, सबसे पहली लाइन में आएगा द कलेक्टर, ठीक है सर। ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, योर डिस्ट्रिक्ट में आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। किसका? इस जयपुर वाले का नाम लिखा है, राजा पार्क जयपुर, तो द कलेक्टर ऑफ जयपुर। पत्र प्राप्त करने वाले का पता मिल गया, क्या था? द कलेक्टर ऑफ जयपुर। भेजने वाले का पता कौन था? वो था राजा पार्क जयपुर, ठीक है सर। अब सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, ओके सर ये भी तो बता दीजिए। अरे बिल्कुल टेंशन मतलब ना, आप हमारे साथ रहोगे ना भाई साहब। या तो मिलेगा कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग वर्ड लिखा होगा, या तो कंप्लेनिंग वर्ड लिखा हुआ होगा, और या फिर रिक्वेस्टिंग वर्ड लिखा हुआ होगा। इस लेटर के अंदर ये 2 वर्ड लिखे हुए मिलेंगे आपको, कंफर्म मिलेंगे। इस लेटर के अंदर वो एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा, या तो वो कंप्लेनिंग वर्ड लिखेगा और या रिक्वेस्टिंग वर्ड मिलेगा। इस पूरे लेटर के अंदर ढूंढिए, या तो कंप्लेनिंग लिखा होगा और या फिर रिक्वेस्टिंग लिखा होगा। अरे करना कुछ नहीं करना है, इसके तुरंत बाद में आपको प्रीपोजिशन मिलेगा। प्रीपोजिशन क्या है क्लास में कभी बता देंगे। देखो पेन बदल देता हूँ, दूसरी पेन यूज कर लेता हूँ, ओके ठीक है। देखो या तो होगा फॉर, ठीक है सर, और या होगा टू, और या होगा अबाउट, या होगा अबाउट। चलो मैं इसको मिटा के दूसरा लिख देता हूँ, ओके ABOUT, अबाउट। ये 3 वर्ड मिलेगी, कंप्लेनिंग लिखा हुआ होगा, या फिर होगा रिक्वेस्टिंग लिखा होगा, उसके बाद या तो फॉर होगा, या टू होगा, या अबाउट होगा। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये आप अपनी मर्जी के मालिक हो, है ना। ओके कोई बात नहीं। इसमें ढूंढो, इसमें कंप्लेनिंग रिक्वेस्टिंग मेरा कहाँ मिला? राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, रिक्वेस्टिंग, हाँ ये रहा, देखो ये रहा रिक्वेस्टिंग हिम। अच्छा इसमें हटा दिया था इन्होंने, टू लिख रहा हूं मैं ना, रिक्वेस्टिंग हिम, यहां तक छोड़ दो, यहां तक नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना। अब देखो ये यहां से लेकर लास्ट तक पूरी लाइन आपकी सब्जेक्ट वाली होगी, हूबहू छाप देना। टू क्लोज द वाइन शॉप नियर द स्कूल बिल्डिंग, आपके स्कूल के पास में कोई शराब की दुकान है, उसको दुकान को बंद करवाना है ना, पीता हूं गम बुलाने को, वो वाली शराब। अच्छा उसको आपको बंद करवाना है,
उसके लिए आपको कलेक्टर साहब को लेटर लिखना है। और लेटर, ये सारा समझ में आ गया। अब मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। लेटर सबसे पहले मैं बोल के बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले होता है पत्र भेजने वाले का पता, ठीक है सर। नंबर 2 पे मैं ये 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक लाइनें आपको याद करवाऊंगा, 10 पॉइंट आपको याद करवाऊंगा। अब मेरे साथ रहिए, 10 पॉइंट याद कीजिए। और अगर ये कभी गलत हो जाए तो हम बैठे हैं ना, बिल्कुल ना, आपको मेरे साथ रहना है, सारी चीज़ों को देखना है, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पत्र भेजने वाले का पता, ठीक है सर। नंबर 2 पे डेट आएगी, ठीक है सर। नंबर 3 पत्र प्राप्त करने वाले का पता, ठीक है सर। नंबर 4 पे सब्जेक्ट वाली लाइन आएगी, ठीक है सर। नंबर 5 पे सर या मैडम आएगा, ठीक है सर। नंबर 6 पे एप्लीकेशन वाली लाइन। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हम 6ठी 7वीं 8वीं से एप्लीकेशन रटे जा रहे थे। अब आज एप्लीकेशन शानदार तरीके से हम एप्लीकेशन यूज करेंगे। और इसी टॉपिक के अंदर ऐसे एप्लीकेशन का यूज करना है जो आपको याद है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको ज़्यादा याद करवाना, मैं आपको ज़्यादा याद नहीं करवाऊंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक से चलूंगा। बिल्कुल मुझे बताओ एप्लीकेशन की कौन सी लाइन। देखो, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई नेम इज, जैसे माई नेम इज आदित्य एंड आई एम लिविंग इन जयपुर, या आई एम रीडिंग इन योर स्कूल। आपने कई बार हमने ये लाइन लिखी है ना। आज उसी लाइन को काम में लूंगा। बिल्कुल, आइए कम ऑन। मैंने आपसे कहा था कि सब कुछ जुगाड़ से ले चलना है। और भाई मैंने ये लिख दिया है नंबर 13। अरे वापिस चल बबुआ, कहाँ जा रहा है? आज मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह से क्लासेस चल रही लगातार। ओके, ये प्रारूप है पत्र का, लेटर का, मैंने हिंदी में लिखवाया है ताकि ये चीज आपके समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। नंबर 1 पे देखो, 1 से लेकर 10 तक है, पूरा मैं हट रहा हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक है। नंबर 1 पत्र भेजने वाले का पता, नंबर 2 पे दिनांक। नंबर 1 पे पत्र भेजने वाले का पता क्वेश्चन में मिलेगा। नंबर 2 पे दिनांक, आपको जो भी दिनांक लिखनी है आप फ्री हो। नंबर 3 पत्र प्राप्त करने वाले का पता बिल्कुल मिलेगा। राइट ए लेटर टू द के बाद टू द कलेक्टर, तो द कलेक्टर, एसडीएम तो द एसडीएम। ओके, समझ गया सर। नंबर 4 पे सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा लेटर में यदि कहीं रिक्वेस्टिंग लिखा हुआ है तो उसके बाद, या कंप्लेनिंग लिखा हुआ है तो उसके बाद। वो पूरी की पूरी लाइन छापनी है आपको। उसमें एक चीज चेंज करना है कि योर टाउन की जगह माई टाउन करना है। मैं आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताता रहता हूँ कि योर कॉलोनी, योर एरिया की जगह माई करना है। अच्छा, क्यों बताओ? अच्छा, आप कलेक्टर साहब को लेटर लिख रहे हो और कलेक्टर साहब को ये कह रहे हो, कलेक्टर साहब आपकी कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या है। अरे भाई, कलेक्टर साहब की कॉलोनी में पानी की समस्या नहीं है, हमारी कॉलोनी में पानी की समस्या है ना, तो योर की जगह माई आ जाएगा। वो तनिक को हम बाद में समझा देंगे, आप मेरे साथ तो रहिए। ओके, अच्छा, नंबर 4 पे सब्जेक्ट वाली लाइन, रिक्वेस्टिंग या फिर कंप्लेनिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन मिलेगा और प्रीपोजिशन लेकर लास्ट तक पूरी लाइन छाप दी, ठीक है सर। नंबर 4 एप्लीकेशन वाली लाइन। कौन सी एप्लीकेशन वाली लाइन? आज तक आपने एप्लीकेशन लिखते रहे हो ना, आज मैं आपको वहां शानदार तरीके से यूज करवाऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन वाली लाइन। पहले देखो, नंबर 5 पे सर लिखना है, मैडम लिखना है, आपकी मर्जी। एप्लीकेशन वाली लाइन। अब मुझे बताओ, आपको एप्लीकेशन याद है? बिल्कुल याद है सर। कैसे बोलते थे? मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई नेम इज, जो भी आपका नाम हुआ ना, जैसे माई नेम इज, जैसे उस क्वेश्चन के अंदर था माई नेम इज आदित्य था, है ना। तो सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई नेम इज आदित्य एंड आई एम लिविंग इन जयपुर, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई है, टेंशन मत लो। आपको ज्यादा से ज्यादा आप जो चीजें याद है उसी का ही मैं सहारा लूंगा। और इसके अंदर 3 लाइनें, बीच वाली 2 लाइनें, लास्ट वाली एक भी नंबर कटे, ज्यादा नहीं। आइए एप्लीकेशन वाली लाइन। कौन सी एप्लीकेशन वाली? देखो सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कहाँ लिखूं मुझे बताओ? माई नेम इज, यहां लिख दूं क्या? माई नेम इज आदित्य एंड आई एम लिविंग इन द जयपुर। आप लिखते ना आई एम रीडिंग इन योर स्कूल, तो आपको लिखना है आई एम लिविंग इन दिस कॉलोनी लिखो, या किसी जगह का नाम लिखो, आपके गांव का नाम लिखो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई नेम इज आदित्य एंड आई एम लिविंग
इन दिस कॉलोनी या आई एम लिविंग इन दिस विलेज, आपकी मर्जी जो भी लिखना हो। हाँ, अब यहाँ अब एक लाइन लिखनी है। ये लाइन लिखनी मैं हिंदी में बताता हूँ। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसकी इंग्लिश बनाऊंगा मैं। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस प्रॉब्लम, कुछ भी लिखिए। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस प्रॉब्लम, आगे लेटर में लिखवाया हुआ है, टेंशन मतलब सारी चीज बताऊंगा। एप्लीकेशन वाली लाइन याद हो गई? ठीक है सर, हो गई। नंबर 7 पे फिक्स लाइन। ये 3 लाइनें आपको फिक्स लाइनें लिखनी है। मैंने आपको पूरा प्रारूप के अंदर बता दिया, मैं पीछे आपको फिर वापस बता दूंगा। अच्छा, उसमें हम इस समस्या से पीड़ित है, मैं आपको क्लास में लिखवाता था, लिखो हम इस समस्या से पीड़ित है, ये समस्या बहुत समय से, हम बहुत दुखी है। ये 3 किसी भी लेटर में ये 3 लाइनें तो जक मार के आपको वो एग्जामिनर लिखवाएगा। भाई साहब, जो भी समस्या होगी उसमें लोग दुखी होंगे, जो भी समस्या होगी वो बहुत लंबे समय से होगी, और जो भी समस्या होगी वो समस्या प्रॉब्लमेटिक होगी, डेफिनेटली होगी, कंफर्म होगी। तो फिर ये 3 लाइनें आपको प्रत्येक लेटर के अंदर लिखनी है। कैसे लिखनी है बताऊंगा, आप तो टेंशन मत लो। ये 7 फिक्स लाइनें, 3 वाली बताऊंगा। अच्छा, नंबर 8 पे 2 फिक्स लाइनें, फिर 2 फिक्स लाइनें, 5 लाइनें तो फिक्स है, आपको याद करनी है। किसी भी लेटर में छाप देना, गलत हो जाए हम बैठे। मुझे श्रीमान जी पे पूरा भरोसा है कि श्रीमान जी इस समस्या को दूर करेंगे। ये तो है हिंदी में। फिर सर इंग्लिश में क्या है? आई बिलीव ऑन रेस्पेक्टेड सर दैट रेस्पेक्टेड सर विल लुक इनटू मैटर। बहुत आसान है। आपको लोग बोल रहे हैं ना, आप पासबुक उठाते हो जिसके अंदर 45 50 लेटर है, एक लेटर याद कीजिए और सारे लेटर क्लियर हो जाए। एक भी कंप्लेंट का, कोई भी अधिकारियों को लिखे जाने वाला लेटर अगर कोई गलत हो जाए, या फिर बोर्ड को आप लिखते हो, अगर आपकी मार्कशीट के अंदर समस्या है और आपका, ये सारा कुछ सॉल्व ट्रिक से पढ़ाऊंगा, आप तो मेरे साथ रहिए। ओके, फिक्स लाइन 2 कौन सी थी? आई बिलीव ऑन रेस्पेक्टेड सर दैट रेस्पेक्टेड सर विल लुक इनटू मैटर। कंप्लीट। 8वीं लाइन थी। ओके सर। 9वीं लाइन में उनको बटर लगाइए, उनको थोड़ा सा है ना चने की झाड़ पे चढ़े, बोली थैंकिंग यू, है ना बबुआ, थैंकिंग यू। 9वें पे लिखना है आपको थैंकिंग यू। 10वें पे लिखना है YOURS, योर्स फेथफुली। अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो फेथफुली की जगह लिखना है ओबीडेंटली। अदरवाइज किसी भी अधिकारी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन उसको ओबीडेंटली नहीं लिखना है, सिर्फ फेथफुली लिखना है। अगर समझ में क्लियर? मैं बहुत थका हुआ हूँ, सॉरी। ओके, ये कंप्लीट हो गया। एक बार मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिए, वापस रिपीट करवा देता हूँ। नंबर 1 पत्र भेजने वाले का पता, नंबर 2 पे डेट, नंबर 3 पे पत्र प्राप्त करने वाले का पता, नंबर 4 पे सब्जेक्ट, नंबर 5 पे सर, नंबर 6 पे एप्लीकेशन वाली लाइन, ठीक है सर। नंबर 7 पे फिक्स 3 लाइन है, ओके सर। नंबर 8 पे 2 लाइनें थी, ठीक है सर। नंबर 9 पे थैंकिंग यू, ठीक है सर। नंबर 10 पे योर्स फेथफुली। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो योर ओबीडेंटली। अरे बिल्कुल यही तो था। अब मैं आपको सीधा लेटर में लेकर चलता हूं कि मैंने किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से लिखा है। वो क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन था कि वाइन शॉप। अरे कोई सा भी क्वेश्चन हो, क्यों, आप तो आइए ना मेरे साथ, बिल्कुल। अच्छा, इसका बस काम इतना ही था भाई साहब, थैंक यू सो मच। मैं तेरे को हटा देता हूँ, बिल्कुल। अब तुम आइए। और हाँ, हम इस समस्या से बहुत पीड़ित थे भाई। ये क्या था? अच्छा, ये तो वही था। ओके 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 ओके। लेटर याद करने का भाई साहब, ये मैंने पहले लिख चुका था। हालांकि इसके बाद मेरी रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास आ रही है, अभी मैं आज ही शूट करके जाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि फटाफट ये सारी क्लासेस आप पास आ जाए और फटाफट आप इस सारी चीज़ों को क्लियर कर दो। बिल्कुल, मैं भले आज चाहे कितना भी लेट हो जाऊँ, मैं उसको यही शूट करूँगा आज, और मैं आज ही डाल दूंगा अब मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सागर चारण है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर ये क्लास पसंद आ जाए तो प्लीज़ उन सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की कृपा करना, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट तक मेरी क्लास पहुंचाना चाहता हूँ जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको 10-10 लीटर, जिनको 1 लीटर, हमें भाई साहब 1 लीटर याद करने में 10 दिन लगते थे। अब मुझे बताइए 10 लीटर याद करने में मेरे को 10 साल लग जाएंगे। आपको भी प्रॉब्लम है ना? तो फिर देखिए फटाफट ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लीटर याद करने की ट्रिक इंग्लिश बाई सागर चारण। अब ज्यादा नहीं, आओ। मुझे 1 सेकेंड, मुझे इसका कोई गम नहीं कि बदल गया है जमाना, मुझे इसका कोई गम नहीं कि बदल गया है जमाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, बस तुम बदल नहीं जाना। मेरी जिंदगी आप लोगों से है, आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्यार करते हो। थैंक यू सो मच आप सभी का जो मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही है, और मैं इसी तरीके से आपकी हर समस्या का समाधान करता रहूँगा।
जब तक मैं हूँ। बस इतना ही हो गया, बस ज़्यादा स्टाइल नहीं है, अब तो पढ़ा लो आप। ओके, नंबर 1, पत्र भेजने वाले का पता 145 लाल बाग राजा पार्क जयपुर। कहाँ मिलेगा? इमेजिन दैट यू आर आदित्य एंड लिविंग इन राजा पार्क जयपुर। उसमें लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ था। आप कोई संख्या याद रख दीजिए, मैंने 143 नहीं लिखा है, मैंने 145 लिखा है, गलत मत सोचना। मैंने 145 लिखा है, 145 लाल बाग राजा पार्क जयपुर। भाई साहब मेरा एड्रेस नहीं है, अब ये मत सोचना कि सर यहाँ रहते, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। ओके, 5 जून। अच्छा, दूसरी नंबर पर है डेट, पत्र आप किस डेट पे लेटर लिख रहे हो। ओके, हाँ ये मेरी डेट, ये मैं इसी दिन डाउनलोड हुआ था, आई मीन मैं जन्मा था। ओके, 5 जून 2023 मैंने डेट लिख दी है, 5 जून नेक्स्ट की। ओके, नंबर 1 पे पत्र भेजने वाले का पता, नंबर 2 पे डेट, सर ठीक है। नंबर 3 पे पत्र प्राप्त करने वाले का पता कहाँ मिलेगा सर? राइट ए लेटर टू द के बाद, राइट ए लेटर टू के बाद फिर द लिखोगे। मैंने लिखा द कलेक्टर, मैंने कलेक्टर को लिखा, लेटर लिखा था, बिल्कुल सही है। तो द कलेक्टर, उसके नीचे मान लिखा डिस्ट्रिक्ट माइनस करके जयपुर लिख दिया। आप इसी तरीके से लिख सकते हो, आप इसको बदलना चाहो तो द कलेक्टर नीचे जयपुर लिख सकते हो, ये भी सही है। नंबर 1 पत्र भेजने वाले का पता, नंबर 2 पे डेट, नंबर 3 पत्र प्राप्त करने वाले का पता, नंबर 4 पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो, ये सब्जेक्ट या तो रिक्वेस्टिंग टू के बाद होगा या कंप्लेनिंग टू के बाद में होगा, और वो 2 से लेकर लास्ट तक पूरी की पूरी लाइन छाप दो, कुछ चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने इस लेटर की लिखी है, वो थी कंप्लेनिंग 4 था, कंप्लेनिंग 4। तो कंप्लेनिंग को मैंने हटा दिया, चाहो तो लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा दोगे ना। 4 क्लोजिंग द वाइन शॉप नियर स्कूल बिल्डिंग, ये मैंने पूरी की पूरी लाइन लिखी है। किसमें लिखी है? मुझे लेटर में से मिली, याद नहीं, मैंने तुमसे कहा आपको याद नहीं करना, आपको उसी लेटर में से सब कुछ क्लियर करना है। ओके, ये नंबर 4 पे सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है सर, हो गया। अच्छा, नंबर 5 पे सर लिखना है, एस बड़ा लिखना है, राइट, सर लिखना है। उसके बाद वो वाली पूरी लाइन छोड़ देना। मैंने देखो ये डैश 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 इसलिए किया है क्योंकि वो पूरी लाइन छोड़ देनी है। आप मेहरबानी करके लाइन मत छोड़ना। आपके सम्मानित सर या मैडम अगर आपको ये कहती है कि इसमें लाइन छोड़ दो, जी नहीं, आधिकारिक पत्र में लाइन नहीं छोड़ी जाती है, प्लीज मत छोड़ना, बाकी आपकी मर्जी। मैंने छोड़ा, देखो मैंने सर लिखा, उसके बाद लाइन खाली है, इसके बाद में आपको नीचे लिखना है मोस्ट। अब एप्लीकेशन वाली लाइन मेरे साथ याद करो, वो थी ना, टू द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई सी भी डैश डैश डैश, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर आप सब्जेक्ट लेते थे लीव फॉर 2 days, लीव फॉर 3 days। उसके बाद लिखते थे सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट माय नेम इज आदित्य एंड आई एम रीडिंग इन योर स्कूल। उसके बाद आई एम बीमार हो गया, वो हो गया, वो वाली एप्लीकेशन याद है ना। हाँ, तो फिर अब भी आज मैंने बोला मैं जुगाड़ से जिंदगी चलाता हूँ, है ना। खुश रहिए अपनी जिंदगी में तब तक, जब तक आप रह सकते हो तब तक, है ना। बस आप तो आइए मेरे साथ और पढ़िए। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई नेम इज, यहाँ आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो, या फिर लेटर के अंदर जिसका नाम आता है उसका नाम छापना है। मैंने लेटर में जिसका नाम आया उसका नाम लिखा है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई नेम इज आदित्य, राइट। आई एम लिविंग इन जयपुर लिख दिया मैंने, या आई एम लिविंग इन दिस कॉलोनी, आई लिव इन दिस कॉलोनी, आप किसी भी तरीके से लिखो, आपकी मर्जी है। अच्छा, ये वाली लाइन याद रखनी है। आई, देखो मैं आपको याद करवा दूं, बिल्कुल। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस प्रॉब्लम या ऑन दिस टॉपिक। अरे सारा जुगाड़ से मिलेगा, देखो। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक दैट, लिख दिया, दैट तक लिखना है आपको। अच्छा, दैट के बाद में मैंने बताओ मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने लिखा है सब्जेक्ट वाली लाइन छापो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप उठा के नीचे लिखनी है आपको। तो दैट तक तो प्रत्येक लेटर में सेम लाइन आएगी, किसी कोई सा भी लेटर लिखोगे दैट तक तो प्रत्येक लेटर में सेम टू सेम लिखना है आपको, समझ गए क्या। एक बार वापस बता देता हूँ, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस टॉपिक दैट, प्रत्येक लेटर में यहाँ तक तो पूरी की पूरी लाइन लिखनी है। दैट के बाद में सर हम क्या करें, दैट के बाद में बेटा ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है ना सब्जेक्ट वाली, सेम टू सेम उठा और इसके पीछे छाप दे। अरे याद करने की क्या जरूरत है। अब कोई सा भी वो लेटर देगा एग्जाम वाला तो आपको सब्जेक्ट वाली लाइन लिखनी है, उसके लिए जुगाड़ रिक्वेस्टिंग के बाद मिलेगा या कंप्लेनिंग के बाद मिलेगा। उस पूरी लाइन को उठाओ, लाइन को उठा के इस सब्जेक्ट में छाप दो, छाप दी सर। और अब ये दैट के बाद सेम लाइन को छाप दो। सब्जेक्ट वाली जो लाइन थी देखो, ये फॉर क्लोजिंग द वाइन शॉप नियर स्कूल बिल्डिंग। ओके, देखो सब्जेक्ट वाली लाइन थी मैंने लिख दी,
क्लोजिंग, फॉर क्लोजिंग, हालांकि मैंने टू लगा के किया था, इस वजह से मैंने टू को हटा दिया था, देखो फोर लिखा हुआ है ना, फॉर क्लोज द वाइन शॉप नियर स्कूल बिल्डिंग। सब्जेक्ट वाली लाइन लिख दी मैंने टू के बाद में, दैट के बाद में, कंप्लीट हो गई, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। ये था नंबर 6। नंबर 6 पे एप्लीकेशन लाइन। एप्लीकेशन लाइन के बाद में आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस टॉपिक दैट। दैट के बाद में सब्जेक्ट वाली लाइन सेम टू सेम छापते, जो भी सब्जेक्ट हो। मैंने सब्जेक्ट वाली लाइन थी फॉर क्लोजिंग द वाइन शॉप नियर स्कूल बिल्डिंग, मैंने सेम टू सेम छाप दिए। ये मेरा नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब मेरा बचा है नंबर 7। नंबर 7 के अंदर 3 लाइनें हैं। कौन कौन सी है, देखो इसको बदल देता हूँ। आइए, मुझे नहीं पता आगे पीछे है, कौन कौन सा है भाई उसने, अच्छा यही है। मैंने भाई आज सारा लिख दिया है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ताकि फटाफट ये क्लास कंप्लीट हो जाए ना। अच्छा, इसमें 3 लाइनें आपको याद रखनी है। हिंदी में पहले हिंदी बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश भी करवाता हूँ। आखिर आपको पता ही है कि मैं 10th और 12th में किस तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं आपको पहले हिंदी के क्वेश्चन लिखवाता हूँ, हिंदी के बाद में उस क्वेश्चनों के हिंदी में जवाब लिखाता हूँ, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करवाता हूँ इंग्लिश के अंदर। खैर, आपकी नेक्स्ट टाइम आपके स्कूल में पढ़ाने आऊँगा, टेंशन क्यों लो, मैं आ रहा हूँ आपकी बार पढ़ाने के लिए। ओके, देखो 3 लाइनें कौन कौन सी थी। हम इस समस्या से बहुत पीड़ित है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ पहले तो 3 लाइनें। हम इस समस्या से बहुत पीड़ित है, ये गर्मी लग रही है, हम इस समस्या से बहुत पीड़ित है, सर्दी में भी गर्मी लग रही है। ओके, दूसरा है यह समस्या बहुत समय से है, ये समस्या बहुत समय से है, ठीक है। और तीसरी, हम इस समस्या से बहुत दुखी है बबुआ, बहुत दुखी है, मुझे नहीं पता कितने दुखी है, 5 किलो 7 किलो दुखी है। ओके, 1 2 3, ये 3 हिंदी की लाइनें थी, इसको कन्वर्ट करवा रहा हूं मैं इंग्लिश के अंदर, राइट। आइए, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। 1 मिनट लेना चाहूंगा, मैं बच्चों को मेरी क्लास के अंदर कैसे पढ़ाता हूँ, ओनली फॉर 30 सेकेंड। देखो, मैं हिंदी का पहले हिंदी का सेंटेंस लिखवाता हूँ। खैर, मेरे स्टूडेंट हो तो पता है, लेकिन जो नया देख रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना भाई। मैं पहले हिंदी की लाइन लिखवाता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि वाक्य का पहला अक्षर सब्जेक्ट होता है, हम, ठीक है। वाक्य का एंड वाला अक्षर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले वाला होता है वो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में तुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट और अदर। मैं ऑब्जेक्ट की तलाश नहीं करवाता हूँ, मैं अदर की तलाश करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि अदर या तो होगा टाइम और या होगा प्लेस। ये मैं फिर कभी पढ़ाऊंगा जब मैं आपको हिंदी बताऊंगा, तो अभी फिलहाल तो मैंने डायरेक्टली कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, एक लाइन ये। दूसरी थी, यह समस्या बहुत समय से है, तो दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2। तीसरा, हम इस समस्या से बहुत दुखी है, वी आर वेरी सैड ऑफ दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या से बहुत दुखी है। यार, ये ऑफ नहीं होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए था ना, सैड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, लेकिन ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ऑफ का के लिए आता है, फ्रॉम से के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप देख लेना। वी आर वेरी सैड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम नहीं होता, वैसे ऑफ दिस प्रॉब्लम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 लाइनें क्लियर हो गई, ये 3 लाइनें फिक्स हो गई। कौन कौन सी थी? वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी आर वेरी सैड ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, राइट। अब नंबर 8 पे 2 लाइनें फिक्स है। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि श्रीमान जी इस समस्या का समाधान करेंगे। ओके, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। आइए, क्या लिखा था? आई बिलीव ऑन रेस्पेक्टेड सर दैट रेस्पेक्टेड सर विल लुक इनटू दिस प्रॉब्लम। ये प्रत्येक लेटर में सेम लाइन आएगी, ये सारी लाइनें प्रत्येक लेटर में आएगी। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये वाला लेटर याद कर दो और जो भी कंप्लेंट में आए सेम छाप दो। अगर एक भी नंबर कम पड़ा तो फिर बोलना 100%। और अगर आपने याद कर लिया, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपको सलाम, माशाअल्लाह। लेकिन अगर याद नहीं कर सकते हो, हमारे साथ आइए और एक ही लेटर से सारे लेटर क्लियर करवाइए। कंप्लीट। नंबर 9, 8 पे 2 लाइनें थी, फिक्स वाली थी, क्लियर हो गया। नंबर 9 पे थैंकिंग यू करना है, थैंकिंग यू। ओके। और नंबर 10, योर्स फेथफुली लिखना है। उसके बाद किसका नाम लिखोगे? जो पेपर के अंदर आया उसका नाम। अब आप देखिए पूरे पेपर को कंप्लीट करके मैंने किस तरीके से किया है। ओके, ये वाला ये हो गया। अब इसके बाद मैंने ये आपको बता दिया था, ये वाला मैंने आपको बता दिया था, और हाँ, ये वाला है। देखो, वो जो 3 लाइनें थी, वो 3 लाइनें मैंने इसमें पूरी तरीके से लिख दी है। पढ़ो, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी आर वेरी सैड ऑफ दिस प्रॉब्लम। यार, मैं ऑफ हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मेरे आदरणीय कुछ लोग मेरे को बार बार कहते हैं कि कुछ चीज़ों को आप अजीब तरीके से पढ़ाते हो।
क्या करें, सैड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, है ना, सैड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ओके, वी आर वेरी सैड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ये था नंबर 8, सॉरी नंबर 7 था ना, नंबर 7 में 3 लाइनें बिल्कुल थी। नंबर 8 पे 2 फिक्स लाइनें, कौन कौन सी, आई बिलीव ऑन रेस्पेक्टेड सर दैट रेस्पेक्टेड सर विल लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, ये फिक्स हो गई। नंबर 8 थैंकिंग यू, नंबर 9, नंबर 10 योर्स फेथफुली, वाई बड़ा लिखना है, फेथफुली लिखना है। अगर प्रिंसिपल को लिखो तो ओबिडेंटली लिखना, इतना सा ध्यान रखना। यहाँ उसका नाम छापना जो पेपर के अंदर आया हो, मैंने आदित्य का नाम लिखा है। क्लियर हो गया ना, मैंने आपसे बताया था ना कि बहुत आसान तरीके से क्लियर होगा, टेंशन मतलब ये सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से होगी, आपको इसी तरीके से मेरे साथ रहना। अब मुझे बताओ, अब मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको 8 लेटर के अंदर, राइट, अब फिर एक भी गलत हो जाए मुझे बोलना। मैंने आपसे स्टार्टिंग में 8 लेटर बता दिए थे कि अब वो 8 तो मैंने इतने लिखे क्योंकि मेरे पास आज इतना ही टाइम था। आप तो कोई सी भी कंप्लेंट का लेटर आया आप तो डेफिनेटली सेम टू सेम छाप देना, 100% गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और प्लीज़ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उन सभी स्टूडेंटों के पास इस क्लास को ज़रूर भेजना जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है सीखने में। मैं इसी तरीके से आपके साथ रहूँगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन इसके साथ में देखते हैं, कौन कौन से मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको। देखो, अब मुझे बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और लेटर वाला 7 ही मैंने लिखे, जबकि दुनिया भर के कंप्लेंट जितने भी अधिकारियों को लेटर लिखे जाते हैं वो एक ही लेटर में सारे क्लियर हो गए। अब मैं आपको सीधा सा ही सब्जेक्ट में ले चलूंगा। ये लेटर ऐसा था कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग, ये मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट में लिखे, पूरे लेटर तो मैंने नहीं लिखे हैं। देखो, एक तो अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई। अच्छा, मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन अब आ जाए तो अब आप क्या करोगे, सर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट में अबाउट ये पूरी की पूरी लाइन छाप देंगे। क्या लिखेंगे, अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर टाउन, मत लिखना, योर की जगह माई कर देना। कलेक्टर साहब ये मत कहना कि तुम्हारी कॉलोनी में प्रॉब्लम है, नहीं, हमारी कॉलोनी में प्रॉब्लम है, ओके। अच्छा, ये आ जाए अबाउट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, अरे अब तो कोई सी भी आ जाए, अब तो आप कर लोगे ना, मुझे पता है। मैं यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि एक ही लेटर में सारे लेटर कैसे याद होते। ये आप 9th क्लास में हो, आप 10th में हो, 11th में हो और आप 12th में हो, सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप 12th के स्टूडेंट हो और 10th के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये आपके लेटर काम का है। अगर आप कंपटीशन के भी स्टूडेंट हो तब भी यह लेटर आपके काम का है, क्योंकि हमने जुगाड़ से इसको डेवलप किया है। एक्चुअली ये हमें समझ में नहीं आता था तो इस वजह से इसको मैंने लिखा है। और हाँ, इसके तुरंत बाद अगला टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। मैं उन स्टूडेंटों के लिए 9th 10th 11th की जो स्टूडेंट है, 12th में का ग्रामेटिकल का पोर्शन ये वाला भाग नहीं है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे साथ रहिए। मेरा नाम सागर चारण है और मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है। हाँ, हम फेमस तो नहीं होना चाहते, लेकिन मैं उन स्टूडेंटों तक पहुंचना चाहता हूं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। हमारा मकसद आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना है, मुस्कान किसी लड़की का नाम नहीं है, थोबड़े भी हंसी देखना है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपके दोस्त सागर को इजाज़त दीजिए। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहो सागर चारण के साथ। हैव अ नाइस डे।